सोशल मीडिया पर या कुछ यूट्यूब चैनलों पर ये दिख रहा है या चल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों का बैंक है, यहाँ आपातकाल के लिए सोना को रिजर्व रखा जाता है, पैसों को रिजर्व रखा जाता है, वहाँ से रिजर्व सोना 2200 करोड़ डॉलर का सेल हो गया। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, यह आजादी के बाद से लेकर अब तक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सोना बेचा गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। गिरवी नहीं रखा गया, बेच दिया गया सीधे। और कितने का? 1200 करोड़ डॉलर, जो अगर इंडियन वैल्यू में देखें तो 1200 अरब डॉलर का बात है। और इसको अब रुपया में देखें तो 1200 खरब रुपया के आसपास होता है। तो यह आर्थिक आपातकाल जैसी परिस्थिति देश में मोदी जी ने अच्छे दिन नाम लाने के नाम पर पैदा कर दी, और ये सारी की सारी गलतियां इनके आर्थिक नीतियों की है। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1200 करोड़ डॉलर और उसे इंडियन करेंसी में देखें तो खरबों में हो गया, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के लोग या जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, हम लोग तो छोटे चैनल वाले हैं, हम लोग तो खुद आर्थिक मार झेलते रहते हैं, लेकिन जो बड़े चैनल्स हैं उन लोगों का कहना था कि भारत अर्थव्यवस्था में विश्व में चौथे नंबर पर आ गई है। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ 1200 करोड़ डॉलर का सोना बेचा जा रहा है। ये दोनों में सर बात कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो रिपोर्ट आई कि भारत अर्थव्यवस्था में छठे नंबर पर चल गया है। जी। जबकि उस रिपोर्ट में भी काफी गोलमाल होगा, तब भी छठे नंबर पर बताया जा रहा है। लेकिन जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, वह यह दिखा रहा है कि देश अभी आर्थिक आपातकाल की स्थिति में चल रहा है। अब तो खबरें जो आ रही हैं आश्चर्य करने वाली हैं कि सोना बेच दिया 1200 करोड़ डॉलर का। अरे भाई, बेच दिया तो किसको बताया? खबरें आ रही हैं कि पिछले मई माह में बेचा है। आपने देशवासियों को बताया नहीं कि सोना बेचा। आप खंडन नहीं कर रहे हैं ऐसी जो खबरें आ रही हैं। यह बहुत साधारण खबर नहीं। आपका कोई मंत्री, खुद आप, कोई अधिकारी इस खबर का खंडन नहीं कर रहा, और खंडन नहीं कर रहा है तो एक तरह से आप स्वीकार कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री जी से कि आप आइए और देशवासियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हकीकत बताइए। मन वन की बात बंद करिए। पानी पियो और सत्तू पियो और धूप में मत निकलो, गाना गा रहे हैं। धूप में निकला करो रूप के। हाँ, यही सब गाना गा रहे हैं। गाने का समय है, आपने रोने जैसा समय ला दिया और आप गाना गा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए कि ये जो खबरें चल रही हैं कि आपने 1200 करोड़ रुपए का डॉलर का सोना गिरवी भी नहीं रखा, बेच दिया, उसकी हकीकत क्या है? किस देश को बेचा? उसके बदले क्या हासिल किया? क्यों बेचने की नौबत आई? और यह जो बातें कही जा रही है वो यह कही जा रही है जो 90 के दशक में जब चंद्रशेखर जी के समय और कुछ पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में भी रखा गया था गिरवी, तो वह सोना था जो हमारा रिजर्व सोना नहीं था, कस्टम के द्वारा जो जो जब्त होता था कहीं से सोना, पकड़ाता था कहीं छापा मारी में, वह जो सोना था
वह गिरवी रखा गया था। हमारा जो रिजर्व सोना था रिजर्व बैंक का, वह कभी छुआ भी नहीं गया। पहली बार आपने गिरवी उस सोने को छुआ ही नहीं, उसको गिरवी ही नहीं रखा, उसको सीधे बेच दिया। ये जो सोना बिका सर, ये तो सोना वो बिका कि कस्टम वाला तो इसका मतलब कि पहले ही खत्म हो गया, रिजर्व वाला बचा वो भी तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अब तो शंका ये होती है कि यह भी सामने आना चाहिए कि आपने रिजर्व बैंक से कितना निकाला, अब बेचा कितना किस देश को, और कितना दोस्तों को बांट दिया, ये भी तो बताइए। आप हिसाब दीजिएगा कि नहीं। आप पीएम केयर फंड, आप प्रधानमंत्री बने, पीएम केयर फंड बना दिया, और पीएम केयर फंड लोग सोचे आपातकाल के लिए ये जनता का प्रधानमंत्री का कोष है जी। प्रधानमंत्री का कोष देशवासियों का, जनता का कोष, लोगों से वहां दान ले लिया। और जब बात पूछा गया हिसाब का तो बता दिए वो प्रधानमंत्री का नहीं, वो व्यापारी का है, वो अलग है, वो आरटीआई का भी नहीं आता है, वो प्रधानमंत्री। आपने तो नाम क्यों रखा आपने पीएम केयर फंड, तो क्यों नाम आम लोगों से क्यों लिया? तो वही तो आम लोगों को ठग लिया। आम लोगों को ये बताकर कि ये पीएम केयर फंड एक प्रधानमंत्री का मतलब देश का, सरकार का सरकारी फंड है, जनता का कोष, उसमें दो दान लोगों ने दे दिया मदद के लिए। जब जब आपदा आई और जब हिसाब मांगा गया उसका तो ये देते नहीं, कहते ये अब नहीं है प्रधानमंत्री, खाली नाम है पीएम केयर। तो अरे घर का मालिक ये हिसाब देगा सर? अरे हिसाब नहीं देगा या फिर हिसाब का कैसे हो? घर का मालिक क्यों बना था? घर का मालिक बना था, चौकीदारी दी ना, मालिकाना नहीं दिया, चौकीदारी दिया। और आप खुद भी बोल रहे थे चौकीदार, और आप हिसाब नहीं, आप चोरी कर रहे हैं पीएम केयर फंड की आड़ में। तो आप पर तो शंका है। शंका यह है कि पिछले माह जो वीडियो चल रहा था कि अहमदाबाद के रिजर्व बैंक, और अहमदाबाद के क्यों, रिजर्व बैंक इतनी जगह है, कैश इतनी जगह रखा हुआ, अहमदाबाद के रिजर्व बैंक में पैसा का चोरी हुआ। ट्रॉली भर के पैसा ले जाते हुए वीडियो सामने आया। अरे भैया ये बताओगे कि नहीं कि वहां से उस ट्रॉलियों में, कई ट्रॉलियों में कितना पैसा निकला और कितना वापस आ पाया, और कितना गोलमाल हो गया और कितना बट गया तुम्हारे उद्योगपति में? कौन थे इसमें शामिल, कौन थे इसमें शामिल? तुमने बता दिया ना, कॉकरोच के बारे में आपने बता दिया, पाकिस्तानी कनेक्शन है, अमेरिकी कनेक्शन है, और रिजर्व बैंक से अहमदाबाद से चोरी हो गया ट्रॉली का ट्रॉली पैसा। आप कनेक्शन नहीं बता पा रहे हैं कि किससे कनेक्शन है। तो उस चोरी में इसका मतलब यह शंका होनी ही चाहिए कि आप भी शामिल है साजिशकर्ता में, इस चोरी के साजिश में। आपने प्रधानमंत्री होकर के प्रधानमंत्री जैसा रोल नहीं किया है। पीएम केयर फंड में चोरी जैसे परिस्थितियां आपने दिखा दी है, शंका की। अहमदाबाद में नोट वाले में दिखा दिए। कितने बार ऐसा आपने किया कि आप जिम्मेदारियों से भागते हुए और मन की बात उल्टी पुल्टी करते हैं। आप अभी सोना की बात बताइए कि सोना वहां से निकला टोटल कितना, और कितना आपने किस देश को बेचा, देशवासियों से छुपाया क्यों इस बात को, और उसमें से आया हमें क्या अगर बेचा तो। और उसके बाद आपने कहीं अपने उद्योगपति मित्रों को तो नहीं दे दिया, जिस तरह से पूरा देश का खजाना खदान सब खाली करवा दिया अपने दोस्तों को अमीर बनाने में, चंद दोस्तों को, उद्योगपति दोस्तों को। और इसके बाद अमेरिका की गुलामी हम झेल रहे हैं। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, जबरन साइन करा रहा है गलत ट्रेड डील पर कि कोई टैक्स अमेरिका से जो सामान आएगा भारतीय बाजार में टैक्स नहीं लगेगा, और जो जाएगा उस पर 18% टैक्स लगेगा। अभी तो आज चल रहा है पता नहीं कितने टैक्स पर बात होगी। तो नया टैक्स 50 देश के लिए कर रहा है। हाँ, तो वही तो अभी देखना बाकी है। आज कल अंतिम है, कल एक दिन हुआ, आज दूसरा दिन है, और तीसरा दिन पीयूष गोयल जी का बयान आया उद्योग मंत्री का कि 3 दिन का है। देखते हैं पर कल के बाद परसों क्या किस पर साइन करते हैं ये लोग। तो अमेरिका का गुलाम तो बना ही दिया, सोना बेच ही दिया। और अभी देखिए कैसे ये अपने करीबी मित्रों के लिए, भाई साहब, एक बिहारी उद्योगपति वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल जी ने जेपी एसोसिएट्स जो बिक रहा था उसको उसमें बोली लगाया। अडानी ने 14,000 करोड़ का लगाया, हमारे बिहारी उद्योगपति अनिल अग्रवाल जी ने 16 या 17,000 करोड़ का लगाया। चिट्ठी भी मिल गई बोली के बाद।
चिट्ठी भी मिल गई, अब पेमेंट होना था। आपने रातों रात गोलमाल बेईमानी कर लिया अडानी के पक्ष में। अडानी को जेपी ग्रुप कैसे मिल गया? जब ये कोर्ट जाते हैं तो आप ईडी भेज देते हैं, छापा मरवाते हैं। तो बिहारियों से नफरत है? नफरत, इनको प्रेम है अडानी से। अच्छा, बिहारी से नफरत हुई? हम ऐसा नहीं कहते, प्रेम है अडानी से, उसके लिए सबको नफरत है। अगर यही अनिल अग्रवाल झारखंड के होते तो वो तो भी करते, यूपी के होते तो भी करते, गुजरात के होते तो नहीं करते। गुजरात के होते तो नहीं करते। अब गुजरात के होते तो क्या, गुजरात के सैकड़ों उद्योगपति हैं, सबको लाभ दे रहे हैं क्या? दो चार को दे रहे हैं, दो चार को दे रहे हैं जिनके साथ सारा साठगांठ इनका है। तो यह पूरे देशवासियों को ठगने का काम जो चल रहा है चंद लोगों के हाथ में। मुझे बताएं कि क्या, छोड़िए आप जनता को, क्या भाजपा के सभी सांसद यह बोलेंगे जो बैठे हुए सदन में कि उनको कॉन्फ्रेंस में लिया गया था? छोड़िए कांग्रेस के, छोड़िए अन्य विपक्षी दलों के, आप भाजपा के सांसदों को क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस में लिया सोना बेचने से पहले?